नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीट के बारे में। दोस्तों, पता होगा आपको कि कल ही जो है रीट को लेकर एक घोषणा हुई है और कहा गया है कि जनवरी में हमारे रीट करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास लगभग अब 90 दिन का समय ही बचा है, जिसमें बीच में दिवाली भी आ गई है। तो मान के चलिए कि 80 दिन के आसपास का समय हमारे पास बचा है और इसमें हमें जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और एसएस, अगर आप एसएस है तो एसएस, और अगर साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारा मैटर पढ़ना है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो आपको बहुत सारा मैटर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है साइकोलॉजी को लेकर, मनोविज्ञान को लेकर। दोस्तों, ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम जो है 10th के बाद में या आज तक जो है हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है। ये साइकोलॉजी नाम भी हमें जो है पहली बार सुनने को मिलता है, और ये चैप्टर भी हमें या ये सब्जेक्ट भी हमें जो है पहली बार पढ़ने को मिलता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हमारे सामने रह जाती हैं, या हमारे सामने काफ़ी चुनौती रह जाती है कि इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना भी है और समझना भी है, और इसके प्रश्न भी हमको सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। समय काफ़ी कम है, तो इस कम समय के अंदर हम कौन सी बुक से और किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं कि इस छोटे से समय के लिए और छोटे से कम समय में जो है हम चीज़ों को समझ के उसका बार-बार रिवीजन भी कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों, मैं सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो ये मैं बुक आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है दोस्तों कलाम पब्लिकेशन की बुक। दोस्तों, ये बुक कलाम पब्लिकेशन की बुक है, जो कि पिछली बार रीट के समय में इसको मार्केट में अवेलेबल करवाया गया था, ठीक है ना? तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, परीक्षा विशेषांक थी रीट की, और पिछले साल जो है इसको रीट के समय में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विवेक पारिक सर और यजुवेंद्र जहांगीर सर, ठीक है? बाल विकास यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ये एलिजिबल रहेगी, क्योंकि बाल विकास जो है वो दोनों में लगता है और मनोविज्ञान के चैप्टर दोनों में लगते हैं। तो ये दोनों के लिए एलिजिबल हैं और दोनों के लिए बेस्ट है। दोस्तों, इस बुक की बात करें तो ये बुक में जो है काफ़ी अच्छा मैटर इधर का है, और लास्ट पेज की बात करें दोस्तों, तो मात्र 150 पेज के अंदर जो है इस बुक को यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। यानी कि आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है, साथ में आपको प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर, यानी कि आपको प्रश्नों का लेवल भी समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें पूछा क्या गया है, और इसकी जो इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको एक इंडेक्स के माध्यम से सारी की सारी यहाँ पर कवर करवाई जा रही हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। 150 पेज के अंदर आपको प्रश्नों के साथ साथ पूरी थ्योरी भी आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। देखिए, इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, तो बाल विकास हैं, इसके अंदर अधिगम है, अभिप्रेरणा है, चिंतन, कल्पना, तर्क, व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, व्यक्तिगत विभिन्नता, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, एनसीएफ 2005, क्रियात्मक अनुसंधान, आरटी 2009, और आकलन, मापन और मूल्यांकन। यानी कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया है। देखिए, आप पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये जो है 2017 के अंदर L2 के अंदर आया हुआ था। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रश्नों का लेवल है वो किस प्रकार से रहता है, और बाद में इसकी पूरी व्याख्या भी यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि यहाँ से भी अगर कोई प्रश्न आने वाले समय में बन जाए तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? एक एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों, पर्सनली मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी थी, और आप भी इस बुक का सहारा लेकर अपने रीट को जो है आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी है, इसमें आपको 30 में से लगभग आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आराम से आप 28 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे, ठीक है? बिल्कुल 28-29 नंबर आप आराम से साइकोलॉजी के अंदर ले पाएंगे, और 150 मात्र 150 पेज की बुक है। तो आप अगर डेडिकेशन के साथ में इस बुक को पढ़ेंगे तो मात्र 3-4 दिन के अंदर इस बुक को आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है? और बार-बार जो है रिवीजन भी आप इस बुक का कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी के साथ में इस बुक को भी आप जोड़ सकते हैं। इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इसका आप बार-बार रिवीजन भी कर पाएँगे। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो के लिए और छोटी-छोटी बुक के बारे में जानने के लिए कि हमारे लिए कौन-सी बुक बेस्ट रह सकती हैं, रीड के लिए विशेष तौर से। क्योंकि समय बहुत कम है, और इस कम समय में हमारे लिए कौन-कौन सी बुकें हैं जो छोटी-छोटी हैं और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय में जो है बड़े-बड़े ग्रंथ को हम नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान की जो आती हैं पनोरमा, ठीक है ना? इसको आप इस छोटे समय में जो है इस पूरी बुक को आप नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आपको छोटी-छोटी बुकें, यानी कि राजस्थान अध्ययन की जो बुकें आती हैं, आप देख सकते हैं कला संस्कृति की ये बुक आती हैं, ये काफ़ी बेस्ट है। और अपना जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है,
तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही ये बुकें हैं, तो ये बुकें आपके लिए काफ़ी काम की हैं। तो इस प्रकार से जो हैं आपको छोटी-छोटी बुकों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको और भी कई सारे वीडियो मिल जाएँगे, और आगे आने वाले समय में आपको अच्छे-अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें सारी जानकारी और अच्छी-अच्छी किताबें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस बुक को आप अपना आधार बना सकते हैं, विशेष तौर से साइकोलॉजी के लिए, ठीक है? अन्य किसी विषय की जानकारी के लिए और किसी भी बुक के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने की, और रीट की तैयारी के लिए विशेष तौर से हमारे साथ जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।